जैसा कि आपको मालूम है ये जो बेसिकली कोविड था, जैसे इसमें फर्स्ट वेव थी, फिर उसके बाद सेकंड, और अब खदशा ये किया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आ रही है। अगर हम ग्लोबली बात करें रशिया की, रशिया में अभी एज ऑन डेट 1000 डेथ्स अभी लास्ट मंथ में उनकी डेथ्स हो गई। इसी तरह जर्मनी में भी, और देखा जाए यूएसए में भी। तो ये इसका असर जो है इंडिया पर भी आप देख रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर हम देखें, श्रीनगर की बात करें, हमें लेस देन 50 हमारा हुआ था, 60-70 बस मैक्सिमम केसेस होते थे, पॉजिटिव केसेस। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा देखा गया है इसने टच किया है 175, दैट मीन्स टचिंग 200 केसेस तक अभी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इसके जो असरात है वो दिखे गए हैं। और जैसे कि आपको मालूम है ऑलरेडी हमारे तकरीबन 102 डेथ्स अभी तक हुए हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में। तो एक अलार्मिंग केस है। बेटर ये है कि इसका ध्यान दिया जाए, और जो खासकर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल हुआ अभी तक और आगे भी होगा, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मेन चीज़ जो है मास्क पहने और इसका आदत रखें, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरा जो है वैक्सीनेशन। तो अगर देखा जाए ये तीन अगर हम इनका फॉलो करें तो 100% इस बीमारी पर हम काबू पा सकते हैं। अभी तक ये देखा गया है कि जिसका जो पॉजिटिव है उसके सिम्टम्स उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है। नो डाउट एक फीमेल डेथ हो गई, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 0.2% जो पॉजिटिविटी रेट हमारे पास एज ऑन डेट है। लेकिन ये बढ़ सकती है, क्योंकि अगर केसेस ज़्यादा आ गए दैट मीन्स पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए पूरे जे.एंड.के में इसका खास ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। वो भी मेन चीज़ है हमारी तैयारी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट, हम बिल्कुल तैयार है 100% इसके लिए। बट लोगों को मेरी यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, खासकर आज आप देख रहे हैं शादियाँ बहुत सारी हो रही हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वहाँ पर भी एक तो मास्क का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का, और जो हमारे सेकंड डोज़ है, फर्स्ट डोज़ तो 100% हमारा, सेकंड डोज़ जिसने नहीं किया वो मेहरबानी आकर किसी भी सेंटर पर, किसी भी जगह आके हेल्थ डिपार्टमेंट वो वैक्सीन करें, और 100% इस बीमारी से निजात पाया जाएगा। अभी एज ऑन डेट हमने ये देखा जिसको भी कोविड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसको हमें वैक्सीन किया उसको नहीं होगा, उसको होगा, ज़रूर होगा। लेकिन ये देखा गया कि उसके सिम्टम्स जो है उनकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम है। मामूली लग रहा है उसका ज़ुकाम थोड़ा सा, बट ये है कि ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमने वैक्सीन किया। तो मेरी गुजारिश यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का खास ध्यान रखें। आपको मालूम है रिसेंटली अब स्कूल भी खुल रहे हैं, अब सोशल गैदरिंग भी है, मार्केट भी, तो मेहरबानी करके वहाँ ध्यान रखें। और मुझे पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह जो हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा है, लोग पढ़े लिखे हैं, इल्म अदब और आब यहाँ का माना जाता है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो ये रिक्वेस्ट आपके माध्यम से जो हम दे रहे हैं, तो वो इस पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का खास ख्याल रखें। बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये बेसिकली जो विंटर होता है तो अक्सर इसमें क्या होता है, हम इकट्ठे बैठते हैं। जहाँ गर्मी होगी, जैसे हमारे पास 5 कमरे, 5 में से एक को ही हम इस्तेमाल करते हैं, लोग इकट्ठे बैठते हैं। जहाँ गर्मी हो, जहाँ चूल्हा जल रहा है वहाँ पर ही बैठते हैं। उससे ये होगा अगर हम में से कोई पॉजिटिव होगा तो वो इन्फेक्शन दूसरे को हम जल्दी दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्मी में। गर्मी में सब बिखरे होते हैं, कोई वरांडे पर सो रहा है, कहीं छत पर सो रहा है, कहीं कहीं सो रहा है। तो यहाँ आज सर्दियों में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। हर एक का आप देख रहे हैं ज़ुकाम हो रहा है। तो इसके साथ ये फटाफट जिसको भी इम्यूनिटी कम हो जाएगा तो उसको लग जाएगी। अगर वो कहीं बैठा है 2-4 बंदों के साथ तो उनको भी खतरा है। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क रखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह इस पर हम काबू पाएंगे। ये तब पॉसिबल है जब लोग कोऑपरेट करेंगे। और आपकी वसात से मैं बड़ा मशकूर हूँ मीडिया का भी, जो घर घर जाके मैसेज दे ताकि वो लोग इस पर अमल करें और इंशाल्लाह इस बीमारी पर हम काबू पाएंगे।